हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज देखते हैं मुगल वंश रिवीजन क्लास है। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, है ना। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, है ना। जन्म कहाँ हुआ था? कान्हा, इसमें सियाही डाल देते हो। लो। फरगना में हुआ था। कहाँ? फरगना। उसके बाद जो बाबर था तो फरगना, ये 8 भाई बहन था जो बाबर थे। 8 भाई बहन थे और जिसमें से कितनी बहन थी? 3 बहन थी और 5 भाई थे। ये भाई बहन में सबसे बड़े थे। ये क्या थे? भाई बहन में सबसे बड़े थे बाबर। उसके बाद इनके पिता का नाम उमर शेख है ना। उमर शेख मिर्जा ना रे। पिता उमर शेख। माता थी कुतलुब निगार, है ना, खान। ये माता थी। अब देखो थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, बाकी फिर कहानी स्टार्ट करते हैं। तो ये इनकी माता मंगोल वंश की चंगेज खां की वंशज थी, है ना। और बाबर का अर्थ होता है तुर्की भाषा में बाघ। बाबर का क्या अर्थ होता है तुर्की भाषा में? बाघ। बाघ समझते हैं ना। सोचो, बाघ अपने नाम से फेमस किए, ये बाघ के नाम से। तो इनका पूरा नाम तो पता है। उसके बाद 1507 में इन्हें ये मिर्जा की उपाधि त्याग दिए और बादशाह की उपाधि प्राप्त किए। कौन सी का? बादशाह का। उसके बाद फिर अभी आए नहीं है यहाँ पे इंडिया में। ये सारा कहानी कहाँ का है? वहीं का। कुछ दिन बाद इनके पिताजी का देहांत हो गया। अब उसके बाद इनका वहाँ पे अपना कोई नहीं था। और 1501 में समरकंद को जीते थे। कुछ दिन बाद, मात्र 8 महीने में रहे थे वहाँ पे, समरकंद पे शासन किए थे। 8 महीने के बाद वहाँ से भी इनको भगा दिया गया। कहाँ से? समरकंद से। अब इनका कोई फरगना में जहाँ वहाँ रह रहे थे समरकंद में, कोई आशा नहीं बचा रहने का। ना ही कोई जरिया दिख रहा था कि हम आखिर यहाँ पे 8 भाई बहन, माता, सभी फैमिली कैसे रहेंगे। तो और ऊपर से आसपास के विरोधी भी थे इनके। वहाँ से भाग कर आए, इधर काबुल में आए। कहाँ पे आए? काबुल में आने के बाद वहीं पे काबुल में कुछ युद्ध किए और वहाँ पे जीत कर और वहीं रहने लगे। उसके बाद है 1519 ईस्वी में ये बाबर पहला बाजौर अभियान चलाए। उससे पहले ये भारत पे, जब काबुल पे आए थे, भारत पे 4 बार आक्रमण कर चुके थे। कितने बार? 4 बार। पांचवा बार तो निमंत्रित, इनवाइट किए गए थे ना। कौन कौन इनवाइट किया था अभी बताएंगे। तो 4 बार उसके पहले, लेकिन 4 बार जीते नहीं थे। 4 बार में जीते नहीं थे। और जो 5वां बार में इनको कौन इनवाइट किया था? दौलत खां और आलम खां, है ना। दौलत खां और आलम खां इनको इनवाइट किया था कि आप आइए और भारत पे आक्रमण किए। किसके विरुद्ध? इब्राहिम लोदी से युद्ध करने के लिए ये दोनों पंजाब के हैं, बुलाए। तो ये चले आए और इनको हर हाल में युद्ध जीतना था। किसको? बाबर को। क्या करना था? हर हाल में युद्ध जीतना था। उसके बाद फिर लिख रही हो क्या? पहले लिखवा चुके हैं। ये आज सिर्फ रिवीजन क्लास है, समझिए। तो वैसे नहीं लिखी हो तो लिख सकती हो, बट वो तो फिर से लिखना ही पड़ेगा ना। नहीं लिखी हो क्या?
चलो ठीक है। तो उसके बाद ये लोग बाबर को बुला लिए, ठीक। ये जो आलम खां थे ये इब्राहिम लोदी के चाचा थे। इब्राहिम लोदी कौन थे? चाचा थे। इब्राहिम लोदी के चाचा सोचो अपने भतीजा के लिए विरुद्ध युद्ध करने के लिए इनको इनवाइट कर लिया। क्या नाम है? और उसके बाद फिर पानीपत में युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुई है। यही बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो दोनों में कौन जीता? बाबर। कौन जीता? बाबर जीत गया। और बाबर ने बोले कि बाबर के पास हारने के लिए कुछ था ही नहीं। सोचा कि हम जीतना है तो फिर जीतना है। ये जो थे आलम खां और दौलत खां, ये दोनों सोचे कि जब हम लोग इब्राहिम लोदी को हरा देंगे तो फिर हम लोग का यहाँ राज चलेगा, ठीक। और उसको लालच देकर बुलाए बाबर को, आइए आपको धन संपत्ति दौलत कुछ दिया जाएगा, आप जीत लीजिएगा। तो वो जीत लिए। अब जीत लिए तो देखे कि इनसे जो ये दौलत खां और आलम खां, इससे कौन शक्तिशाली था? इब्राहिम लोदी। उसको जब हम हरा दिए तो ये दोनों कौन गली में है? ये दोनों को हरा देंगे तो फिर ये दोनों को हरा कर और यहाँ पे रह जाएंगे। तो यहाँ पे उसके बाद क्या सोचे? यहीं रहने का बाबर मन बना लिया और यहीं पे 1526 में रह गए। और फिर अपना यहीं पे मुगल वंश का संस्थापक बन गए। अपना राज्य साम्राज्य जो भी था यहाँ संस्थापित कर दिए। समझ आया? उसके बाद उसी युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। इब्राहिम लोदी का काम खत्म। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, याद रखना, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। बाबर जीत गया था। दूसरा फिर 1527 में ये लड़े खानवा राणा संगा। अब देखो ये जो राणा संगा है इधरे से लड़ रहे थे। जो बुलाया था ना, क्या नाम था, दौलत खां, आलम खां, इधरे से राणा संगा भी थे। राणा संगा 1527 में फिर युद्ध किए इनसे, बाबर से। उसमें भी बाबर जीत गया। बाबर कभी हारा? नहीं हारा। इसमें भी जीत गया। 1528 में फिर मेदिनी राय चंद्रहेरी में युद्ध हुआ। उसमें भी बाबर जीत गए। सब में जीते आ रहे थे एकदम। 1529 में घाघरा अफगान का युद्ध हुआ। उसमें भी। और इनको लेकिन बड़ा पसंद था, बाबर को काबुल बहुत पसंद था। काबुल कहाँ है? काबुल जो जगह है बहुत पसंद था। तो ये सोचते थे जहाँ में जब हम मरे तो हमको काबुल में दफनाया जाए। कहाँ दफनाया जाए? काबुल में। जब युद्ध जीतते थे ये तो काबुल में गए थे तो वहाँ पे एक चांदी का सिक्का सभी लोगों को बांटे थे बाबर, खुशी से। वहाँ के लोग पसंद थे, वहाँ का वातावरण, जगह, सब कुछ पसंद था। तो वहाँ पे गए जब पानीपत का प्रथम युद्ध जीत कर, तो चांदी का सिक्का सभी लोगों को एक बांटे थे उसी से। समझ लो? और उसके बाद मन बना लिया अब कहाँ रहना है हमको, आए भारत में, है ना। तुम क्या रो रही है रे? चलो, तो उसके बाद है योजना। और युद्ध भी जीतते जा रहे थे ना, है ना, युद्ध भी जीतते जा रहे थे। तो सोचे जब सब कुछ ठीक ठाक है तो हम काहे नहीं यहीं बस जाएंगे, है ना। अब पहले तो दौलत खां, आलम खां से अपना दौलत जो लिए संपत्ति वादा किया था ना देने के लिए, वो तो ले लिए, वो ले ही लिए। उसके बाद सोचे अब यहीं रह जाएंगे। अब ये लोग विरोधी है कि हाँ तुम कैसे यहाँ रहोगे। अब बाबर उधर से एक के बार देखा तुम, तो अब तो ये दोनों डर गया था कि इब्राहिम लोदी को हमसे शक्तिशाली थे, उसको हरा दिए तो फिर हम दोनों को तो हारिए देगा ना बाबर। उसके बाद रह गए और युद्ध यही लड़े। और 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु भी हो गई आगरा में। आगरा में क्या हो गई? मृत्यु। उसके बाद वो जगह हस्तांतरित, अपने दफनाया जो गया था वहाँ पे, उसको हस्तांतरित कहाँ करवा दिए? काबुल। कहाँ ले जाकर? काबुल में। काबुल ज़्यादा पसंद था ना उनको, और काबुल पसंद था तो चाहते थे कि मेरा जो भी अंतिम दाह संस्कार हो कहाँ हो? काबुल में ही हो।
काबुल में रहे थे भी, बहुत दिन तक रहे थे। और फिर अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाए थे, बाबरी मस्जिद बनवाए थे 26 दिसंबर 1530। 26 दिसंबर 1500, ये तो तुम लोग लिखे हो ना? हाँ। छोड़ दो, लिखे हो तो फिर काहे के लिए, समझ आया? उसके बाद फिर उसमें विजयनगर तो अलग से चैप्टर बताएंगे, तो उसी टाइम बता देंगे। बाबर के 4 पुत्र थे, क्या गो पुत्र? 4 पुत्र, कमरान, हिंदाल, अस्करी, हुमायूं। जिसमें से तुम लोग किसको पढ़ते हो? हुमायूं को। और सब ऐसे था, कमरान, हिंदाल, अस्करी, ये सब खाली इनको इनके रास्ता में बाधा डालता था। इनके रास्ता में, हुमायूं के रास्ता में। हाँ, हुमायूं जैसे कोई काम करते थे, वैसे कोई ना कोई हमेशा षड्यंत्र रच रच के और युद्ध करते रहता था, कंची के लालच में, भाई राजपाट के लालच में। लेकिन हुमायूं लड़ते थे। 1530 में इनका ये गद्दी पे बैठे बाबर के बाद। 1530 में तो बाबर का काम खत्म हो गया। उसके बाद फिर हुमायूं बैठे। और हुमायूं की पत्नी कौन थी? हुमायूं की पत्नी कौन थी? हमीदा बानो बेगम। आधे बोलती है। उसके बाद है, इनको एक बार चित्तौड़ की रानी कर्णवाही ने गुजरात के शासक बहादुर शाह से के बहुत बहादुर शाह अत्याचार कर रहा था, तो अत्याचार से बचने के लिए इनको बुलाई थी, हेल्प मांगे थे। किससे? हुमायूं से। तो हुमायूं से हेल्प मांगी, राखी भिजवाई थी भाई को। ये बताए थे हम वो राजपूत और ये मुगल वंश के संबंधों में बताए थे, है ना? कैसा संबंध रहा राजपूत या वहाँ के आसपास के राजाओं से, उसी संबंध में बताए थे। तो इनको पहुँचने में वहाँ देर हो गया, तब तक वो कंची कर ली थी, खुद खुशी कहेंगे या हाँ मर गई थी। बीच में कालिंजर का युद्ध हो गया 1531 में, तो उसी में ये बीच में फंस गया और लेट पहुंचे वहाँ पे। ठीक, तो 1500 जब बाबर मरे थे तो ये कितने साल के थे? 23 साल के, है ना? और गद्दी पे बैठे। उसके बाद फिर इनको बार बार कौन परेशान कर रहा था? बोलो। शेरशाह सूरी, शेर खान जिसको कहते हैं। तो शेर खान इनको बार बार कंची कर रहा था परेशान, हमेशा आक्रमण करते रहता था, एकदम आक्रमण करते। कहाँ के थे शेरशाह? बिहार के थे। हसन अली इनके पिता थे, बिहार के जागीरदार। तो उनके बाद शेर खां हुए। तो शेर खां इनको हमेशा परेशान करते रहते थे, है ना? इनका 1531 में कालिंजर का युद्ध प्रताप रुद्रदेव के साथ लड़े थे। दूसरा 1532 में दौरा महमूद लोधी के साथ, और 1532 में चुनार का प्रथम घेरा शेर खां। 1539 में चौसा का युद्ध लड़े शेर खां, है ना, हुमायूं से। उसके बाद 1540 में बिलग्राम कन्नौज का युद्ध, इसी में ना भगा दिए थे। किनको भगा दिए? हुमायूं को। कैसे भागा था हुमायूं? गंगा नदी में कूद गया, पानी में कूद गया। उसके बाद फिर कौन बचाया था? निजाम नाम था, है ना? भिश्ती निजाम करके नाम था। तो उस खुशी में ये उनको क्या बनाए थे काबुल में? एक दिन का राजा। और वो क्या किया था राजा बनकर? चमड़ा का सिक्का जारी किया था, है ना?
सोचे कौन सा ऐसा एक अनेक काम करे कि फेमस हो जाए। अच्छा काम करता था, अच्छा तो सभी राजा कर रहा था, कौन उल्टा सुल्टा काम करके फेमस हो जाए। सोचे सब धातु वतु का सिक्का बनवा रहा था, हम कंजी बनवाए चमड़ा का, मतलब चमड़ा का सिक्का बनवाया और जारी किया, तो उसी के लिए ये फेमस है एक दिन के लिए, है ना। उसके बाद है, और जब ये भागे थे तो अपनी पत्नी कहाँ छोड़ गए? राजा वीर साल अमरकोट हमीदा बेगम को, उस समय हमीदा बेगम गर्भवती थी, हमीदा बानो बेगम है ना इनकी वाइफ, उस समय गर्भवती थी। तो वीर साल के यहाँ छोड़ गए, वो राजा थे उन्हीं के दरबार में। और 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ उसी के यहाँ, उसी राजा के यहाँ। उसके बाद तो 1542 में अकबर का जन्म हुआ, यही पंजाब में। कौन राजा के यहाँ? वीर साल के दरबार में वो छोड़ गए थे और वहीं पे जन्म हुआ। उसके बाद 1545 में ईरान की सहायता से कंधार और काबुल पर अधिकार कर लिए। ये कौन? हुमायूं। अधिकार करने के बाद कहे कि यहाँ से तो अब शेर खां भगा दिया था ना, दिल्ली से भगा दिया था, तो वहाँ पे ईरान की सहायता लिए और अधिकार कर लिए। 1553 में शेर खां के उत्तराधिकारी इस्लाम खां, अब देखो इस्लाम खां के शेर खां की मृत्यु 1545 में हो गया था, लेकिन भगाए कब थे हुमायूं को? 1540 में कन्नौज विलग्राम बताए थे ना, उसी के युद्ध में कहाँ भगा दिए, यहाँ से दिल्ली से। लेकिन 1545 में खत्म हो गए शेर खां। और उसके बाद शेर खां के बेटा था इस्लाम शाह गद्दी पे बैठा। और इस्लाम शाह जब गद्दी पे बैठा 1553 में 53 में मृत्यु हो गया इस्लाम शाह का। 1545 में वो मरे तो इस्लाम शाह बना, और फिर इसका भी आकस्मिक ऐसे अचानक मृत्यु हो गया 1553 में इस्लाम शाह का, ठीक। उसके बाद फिर 1555 में मच्छीवाड़ा, तो इसके बीच वाला हम कहानी पहले देख लेते हैं। शेर खां जब इनको 1540 में, यानी कि हुमायूं गद्दी पे कब बैठे थे? 1530 में बैठे थे। अब 1540 तक रहे और 1540 में शेर खां इनको यहाँ से क्या किया? रफा दफा कर दिया, भाग गए। तो किसी तरह जान बचाकर भागे थे यहाँ से, और जाकर फिर कहाँ रह रहे थे? काबुल और कंधार पर अधिकार वहाँ कर लिए थे। यहाँ किसका अधिकार था तब तक? शेर खां का, लेकिन मृत्यु हो गया था 1545 में। उसके बाद इनका बेटा था इस्लाम, लेकिन ये योग्य शासक थे, लेकिन अचानक मृत्यु हो गया। उसके बाद शेर खां जो थे अफगान शासक में कोई शक्तिशाली योग्य शासक नहीं बचा। अब बताओ कि जब योग्य शासक नहीं बचा तो उस साम्राज्य का क्या होने वाला है? धीरे धीरे विघटन होगा ना, मतलब खत्म होगा धीरे धीरे। तो वही होने लगा फिर। तो ये तब तक अपनी उधर सेना बना रहे थे। कौन? हुमायूं। काजल कहाँ ध्यान है? तो अपनी उधर काबुल कंधार में सेना बना रहे थे। सेना बनाकर फिर कब अचानक आकर आक्रमण किए? 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध। आकर यहाँ पे क्या किया? अचानक युद्ध किया। उस समय अकबर भी बड़ा हो चुका था और अपने पापा के साथ, हुमायूं के साथ युद्ध में भाग लिया था। और फिर 1555 में आकर अपना, उस समय तो अब योग्य शासक कोई था ही नहीं ना। 1545 में शेर खां टपक गए, 1553 में उनका बेटा इस्लाम शाह टपक गया, काम खत्म। अब जो भी बचा होगा अयोग्य शासक कोई होगा, है ना। तो वैसे भी अब ये आकर आक्रमण किए हुमायूं और फिर से अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। फिर से अपना सारा जो खोए थे वो पा लिए साम्राज्य। तो उसके बाद आ गए और 1555 में फिर आकर अपनी यहाँ पे राजपाट कंची कर दिया, स्थापित कर दिए। उसके बाद फिर 1556 के जनवरी में ही, 1556 के 24 जनवरी को पुस्तकालय से उतर रहे थे, सीढ़ियाँ पकड़ कर उतर रहे थे।
अब बुढ़ापा अवस्था तो आइए गया था, सीढ़ियाँ टूट कर गिर गए और फिर 24 को गिरे, 27 तारीख को मृत्यु भी हो गया, टपक भी गए। तो एक क्या नाम है, लेनल पुल, वो एक विद्वान होंगे या होंगे, तो वो लिखे हैं कि हुमायूं जिंदगी भर गिरते पड़ते छुपते उसका देहांत हो गया। यही ना हुआ था बेचारा, यहाँ से 10 साल तो शासन ने किए थे, 30 से 40, और उसी में कई बार उसका हुमायूं का अपना भाईवे बार बार अथी कर रहा था, आक्रमण कर रहा था इस पे, उससे बच रहे थे, फिर शेर खां से बच रहे थे, बचते बचते आखिर 40 में भगा दिया। 40 में भागे तो फिर कब आए, 15 साल बाद 40 में भागकर 1555 में आए। 1555 में आए तो साम्राज्य तो स्थापित कर लिए, लेकिन फिर जस्ट हमको लगता है जून में आए थे, 1555 के जून जुलाई में, और फिर वही 1556 के शुरू में जनवरी में 24 को गिरे और 27 को काम खत्म हो गया उनका। ठीक, तो हुमायूं का काम समाप्त। अब शासन चलाता है वहाँ पे, और शेर खां का तो पता हो ही गया। 55 में, फिर 53 में उनका बेटा का भी देहांत हो गया। ये अफगान शासक थे, अफगान शासक कहलाएंगे। और इनके जो पिता थे हसन अली, ये बिहार के जागीरदार थे। ठीक, बहलोल लोदी के दरबार में रहते थे। शेर खां, समझ आया? 1539 में तो बता ही दिए कि चौसा का युद्ध लड़े थे। 1544 में फिर शेर खां ने मेवाड़ का पर भी अपना अभियान चलाए थे। और ये जो मेवाड़ पे अभियान चलाए थे बड़ा कठिन था, बहुत मुश्किल से मालदेव को ये पराजित किए थे। मेवाड़ के शासक मालदेव को बड़ा मुश्किल से पराजित किए थे, लेकिन एकदम तूल गए थे कि एकदम क्या करना है, जीत लाना है। तो जीत तो लिए, लेकिन बहुत हानि हुआ, बहुत हानि हुआ। तो यही बोले थे कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरे भारत को खो चुका हूँ। सोचो, इतना कठिन युद्ध लड़े थे कि उतना कठिन अगर और जगह लड़ते, बाकी जगह, तो बहुत ज़्यादा अपने साम्राज्य में विस्तार कर लेते, है ना। लेकिन ये जो मेवाड़ में अभियान चलाए और लड़ बैठे, युद्ध कर बैठे, तो बड़ा कठिन था। जीत तो लिए, लेकिन बहुत जो आसपास के और क्षेत्र था, अपना साम्राज्य के जो और संपत्ति थी, वो क्या हुआ, बहुत सारा खो चुके थे। बर्बाद भी युद्ध में अकेले का बर्बादी होता है, एक दोनों तरफ का, जीते या हारे दोनों तरफ का बर्बादी होता है। समझ आया?